जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और हम 1 महीना और डूम्सडे के करीब आ गए हैं। तो जब डूम्सडे की बातें चली रही है तो आखिरकार इसमें जो मेन विलन है वो कौन होने वाला है? क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि इसके अंदर मेन विलन डॉक्टर डूम है? तो तुम बहुत बड़े वहम में जी रहे हो, क्योंकि जो डूम है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है डूम्सडे के अंदर। पर अभी इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि एक मूवी के अंदर बातचीत खत्म होने वाली है, क्योंकि भाई उसके अंदर कैरेक्टर्स ही इतने सारे हैं कि लिटरली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है जिसके अंदर इतने बड़े कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इतने सारे एक बार में। और जब डूम को सही से इंट्रोड्यूस नहीं करा गया अभी तक एमसीयू के अंदर, तो आखिरकार वो एक मूवी के अंदर उसको सेटअप कैसे कर देंगे? अभी तो लिटरली किसी को पता भी नहीं है कि भाई एक्चुअली में डूम क्या क्या कर सकता है। अगर तुम्हें कॉमिक्स के बारे में नहीं पता है तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट दे दूं। थैनोस ने इतने सारा कांड करा, उसने आधी दुनिया खत्म कर दी, बट वो यहाँ पे एवेंजर्स को नहीं हरा पाया। पिछली वाली गलती में तो थॉर ने गलती कर दी, नहीं तो उसका काम तो वहीं पर खत्म था। बट तुम इस वाले पैनल में देखोगे, यहाँ पर जो डूम है वो थैनोस की लिटरली हड्डियां सी छोड़ देता है, उसका पूरा शरीर अलग कर देता है। चलो जो बैडेस्ट मोमेंट आता है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल रहता है। और जो मार्वल के फैंस है वो इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खास हमें ये वाला जो आइकॉनिक पैनल है ये देखने को मिल जाए हमें एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाएंगे जो डूम है जब वो दुनिया बचा निकलता है तो उसका सामना एक ऐसे थैनोस के वेरिएंट से होता है जो कि पूरी दुनिया खत्म करना चाहता है। तभी यहाँ पर इन दोनों फाइट होती है और यहाँ पर डूम थैनोस का काम खत्म कर देता है। अगर इसको हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है एज अ प्री कैप, या फिर जब डूम ये सारी चीजें करने के लिए निकला था तब, तो भाई ये वाला जो सीन होता है ना स्टार्टिंग से ही सीटें बजनी चालू हो जाएंगी भाई थिएटर्स के अंदर, क्योंकि वाला सीन इतना ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें याद होगा जब लास्ट टाइम हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज 14 लाख पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बस एक ऐसी पॉसिबिलिटी देखी जिसमें वो जीते, और वो वही पॉसिबिलिटी रहती है जिसमें आयरन मैन ने स्नैप करा, इसकी वजह से जीते। बट एक्चुअल में उनका जो प्लान रहता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, क्योंकि उन्हीं पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ये वाली होगी जिसमें या तो आयरन मैन स्नैप नहीं करते या फिर स्नैप करने के बाद अगर वो बच जाते हैं कि भाई जो पृथ्वी है वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी एलियन से, तो यहाँ पर वो अपनी जी जान लगा लेते हैं। और इन्हीं सब करने के बीच में वो ऐसे विलेन बन जाते हैं कि जो लिटरली किसी और की परवाह ही नहीं करता। और यहाँ पे से अपना मोटिव दिखता है कि भाई जो ये सारी दुनिया है ये खत्म हो सकती है, इसलिए वो यहाँ पर प्लान बना लेते हैं कि भाई जितने भी जो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब से लोगों ने टाइमलाइन संभाली है तब से जो टाइमलाइन है वो बढ़ती ही जा रही है। अब तो अनगिनत सारी टाइमलाइंस बन गई जिसकी वजह से जो चीजें थी वो और ज्यादा ही खराब होती जा रही है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम ब्रांचेस बढ़ती जा रही है। और हो सकता है मे भी किसी ब्रांचेस में जो डूम है वो हद से ज्यादा पार निकल जाए और जो काम है वो खत्म कर दे, या फिर जो दूसरे एवेंजर्स हैं वो ही कुछ गलत कर दें, जिसकी वजह से जो सारे इनकर्जन्स हो रहे हैं इनको संभालने के लिए ही डूम निकल जाएंगे भाई अपनी जर्नी पे। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम मुझे कमेंट में बताना, और तुम डूम्सडे के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो ये मेरे को तुम कमेंट में बता सकते हो।